हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पहले भी गोलीकांड के मुख्य आरोपी के समर्थन में बयान दे चुके हैं। सुरेंद्र सिंह ने ये कहा था कि धीरेन्द्र ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई थी और अब इस कांड को वह यादव क्षेत्रीय एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हाथरस कांड को दलितों और राजपूतों के बीच के संघर्ष का एंगल देने के बाद भाजपा विधायक बलिया कांड को भी एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बलिया मामला हत्या से आगे बढ़कर अब जाति के मसले तक पहुंच गया है और विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर खासकर अखिलेश यादव को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के राज में इस तरह की घटना होती थी और पुलिस पूछने तक नहीं जाती थी। वहीं उन्होंने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंतपुर गांव में जब प्रमोद यादव ने जोगिंदर सिंह को गोली मार दी थी तब पुलिस ने उसे क्यों कुछ नहीं कहा था, तब सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि इसी तरह से साधु सिंह की हत्या भी किसी यादव ने ही कर दी थी, तब अखिलेश ने ट्वीट क्यों नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यदि आपको यादव प्रिय हैं तो सुरेंद्र को भी क्षेत्रीय प्रिय है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए राजनीति भी छोड़ सकता हूं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने यह कहा था कि बलिया में सत्ताधारी भाजपा के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। उन्होंने कहा था कि अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या फिर नहीं। वैसे खबरें ये भी हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के बलिया में पुलिस के सामने हुई गोलीबारी में मारे गए जयप्रकाश के परिवार से फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान अखिलेश ने परिवार को ये हौसला दिया कि आप लोग हिम्मत रखें, हम आपके साथ हैं और परिवार को न्याय दिलाने में पार्टी मदद करेगी। खैर, अखिलेश यादव ने यही नहीं कहा कि पीड़ित यादव है इसीलिए वह उसकी मदद करेंगे, लेकिन भाजपा नेता ने जिस तरह से खुलकर ये कहा कि वह क्षत्रिय का साथ देंगे, इससे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यूपी में अब सिर्फ क्षत्रिय ही रहेंगे और उन्हें कोई भी अपराध करने की पूरी छूट है। जैसे कि हम जानते हैं कि इससे पहले हाथरस कांड में भी भाजपा नेता दरिंदों के राजपूत होने की वजह से उनका समर्थन कर रहे थे। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि भाजपा के अंदर अब अपना कोई भी ज़मीर नहीं रहा, वरना पार्टी इस तरह से दरिंदों और अपराधियों का साथ नहीं देती। ऐसे में जनता की ये मांग है कि सिर्फ भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी को नस्लवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता फैलाने के कारण बैन कर देना चाहिए, ताकि आगे कोई भी इस तरीके का राजनीतिक साजिश का शिकार ना बन सके। तो इस पर आपकी क्या राय, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।